मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न 25। आज के प्रश्न में ह्यूमन ट्यून्स के बारे में बताया गया है। जुड़वा बच्चा जो जन्म लेता है कैसे जुड़वा बन जाता है, उसी के संदर्भ में है आज का प्रश्न। तो देखें क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट आर ह्यूमन ट्विन्स? मेंशन इट्स टाइप्स। ह्यूमन ट्विन्स क्या है, यह कितने प्रकार का है? आंसर: ट्विन्स आर द बर्थ of two or more young ones or children or babies by the same pregnancy in one parturition by human female. Twins दो या दो से अधिक बच्चों का जन्म जब एक ही गर्भ के द्वारा एक ही प्रसव में होता है तो उसे ट्विन्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ट्विन्स: इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह दो प्रकार का है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है मोनोजाइगोटिक, जिसे आइडेंटिकल भी कहा जाता है, और दूसरा है डाइजाइगोटिक, जिसे नॉन आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल भी कहा जाता है। तो पहला देखें मोनोजाइगोटिक। आइडेंटिकल: when two offsprings or young ones are produced from a single fertilized ovum। जब दो नवजात शिशु का एक ही समय में जन्म होता है, जब दो नवजात शिशु का जन्म होता है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से, एक ओवम के फर्टिलाइजेशन से, जब दो यंग वंस अर्थात नवजात शिशु जिसका जन्म होता है, तब उसे मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। मीनिंग दैट दे डेवलप फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट, यानी इनका विकास, इस नवजात शिशु का विकास एक सिंगल जाइगोट से होता है। वह जाइगोट स्प्लिट्स करता है, दो भाग में विभाजित हो जाता है, एंड फॉर्म्स टू एम्ब्रायोज, और विभाजित जो जाइगोट होता है वो दोनों नए एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, यानी टू एम्ब्रायोज बनते हैं एक जाइगोट के दो भागों में बटे हुए पार्ट से। सिंगल जाइगोट स्प्लिट्स, सिंगल जाइगोट स्प्लिट्स होता है, दो भाग में विभाजित हो जाता है और दो एम्ब्रायो का निर्माण करता है। दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। इससे जो नवजात शिशु
का निर्माण होता है उसका सेक्स सेम होता है, यानी दोनों फीमेल होगा या दोनों मेल होगा। यानी जो नवजात शिशु जन्म लेगा वह दोनों या तो फीमेल होगा या नहीं तो दोनों मेल होगा। सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा वो भी समान होगा। सेम ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप भी समान होंगे। यानी यदि ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या बी है, जो भी ब्लड ग्रुप है दोनों का सेम होगा। दे आर फिजिकली अलाइक और आइडेंटिकल। वो बाहर से दिखेंगे कैसे, किस तरह का दिखाई पड़ेंगे? तो दोनों नवजात शिशु समान दिखाई पड़ेंगे, देखने में दोनों एक जैसा लगेंगे। तो यह मोनोजाइगोटिक के संदर्भ में हुआ। अब दूसरा देखें डाइजाइगोटिक, जिसको नॉन आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल भी कहते हैं। When two offsprings or young ones are produced from two independent fertilized ova, इसमें दो अलग अलग ओवम, एक ओवम एक स्पर्म से, दूसरा ओवम दूसरे स्पर्म से जब फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी एक ओवम का फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म से होगा, दूसरे ओवम का फर्टिलाइजेशन दूसरे स्पर्म से होगा। यानी इसमें दो ओवम और दो स्पर्म अलग अलग फर्टिलाइज्ड करेंगे, तब यह डाइजाइगोटिक होगा। मीनिंग दैट ईच ट्विंस डेवलप्स फ्रॉम ए सेपरेट एग। प्रत्येक जो जुड़वा बच्चा होगा वह अलग अलग एग से यानी कि ओवम से डेवलप करेगा, विकसित करेगा। एंड ईच एग इज फर्टिलाइज्ड बाय इट्स ओन स्पर्म सेल। और प्रत्येक एग यानी कि ओवम अलग अलग स्पर्म सेल से फर्टिलाइज्ड होगा, तब जाकर के ये नॉन आइडेंटिकल या फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक होगा। These babies will be no more alike। इस तरह से जो बेबीज का जन्म होगा वो पूरा का पूरा समान नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा, दोनों एक जैसा नहीं दिखाई पड़ेंगे। यही है ह्यूमन ट्विंस के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं लाभ उठा सकें। धन्यवाद।